राधे राधे दोस्तों। हम लोग डॉक्टर नगेंद्र की बुक से वाचन कर रहे हैं और आदिकाल चल रहा है। आदिकाल में अपभ्रंश टॉपिक चल रहा है। अपभ्रंश का पहला टॉपिक कल हमने कर लिया था, आज इसका दूसरा टॉपिक है। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि कौन हुए? हमने कल दो कवि के बारे में पढ़ा था, एक थे शंभू, दूसरे पुष्पदंत। जो जिसने भी हमारी कल की वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। अगले तीसरे कौन से हैं? धनपाल। धनपाल भी 10वीं सदी में हुए हैं और पुष्पदंत भी 10वीं सदी के कवि हैं। तो अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की, जो मनुष्य हृदय की अत्यंत मामरिक अभिव्यक्ति है। यद्यपि धर्म भावना इनकी भी रीढ़ है, तथापि प्रत्यक्ष लोक हृदय की विभिन्न स्थितियों से इनका संबंध है। इसमें एक वर्णिक की कथा को स्वाभाविक घटनाओं के संयोजन द्वारा हृदय के विभिन्न घात प्रतिघातों की अभिव्यक्ति में पूर्ण सफल बनाया गया है। धनपाल की ये रचना चरित्र काव्यों की एक नई कड़ी है, जिसका प्रभाव आदिकाल हिंदी रचनाओं में भी पड़ा। अपभ्रंश साहित्य के समर्थन कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है। तो अपभ्रंश में एक तो हो गए हमारे धनपाल, और अगले कौन से कवि हैं? हमारे अब्दुल रहमान। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी अपभ्रंश के कवि हैं, जिसने संदेश रासक लिखकर हिंदी काव्य के लिए एक स्थायी प्रेरणा का काम किया। विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ बताया है। किसका बताया है? संदेश रासक का क्या समय बताया है? 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ। संदेश रासक एक खंड काव्य है, इसको भी अंडरलाइन करिए। संदेश रासक कैसा है काव्य? खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा है। कवि ने उसका नक्सिक वर्णन तथा पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भावपूर्वक प्रचित्रित करके काव्य को मामरिक बना दिया। आदिकालीन हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस की एक धारा इस प्रकार की अपभ्रंश कृति के अनुकरण पर बह निकली, जो भक्ति काल में होती हुई रीति काल में जाकर प्रधानता प्राप्त कर सकी। अपभ्रंश में चरित्र काव्यों की परंपरा से भिन्न एक रस काव्य परंपरा भी आरंभ हुई थी। 12वीं शताब्दी के जिनदसूरी का उपदेश रसायन रास इस दृष्टि से उल्लेख है। तो इनका कौन सा है? इसमें जिनदसूरी अंडरलाइन करिए। 12वीं शताब्दी के ये हैं, 12वीं शताब्दी के हैं जिनदसूरी। इनका क्या है? उपदेश रसायन रास है। इसमें कितने हैं? 80 पदों का ये नित्य गीत काव्य रास लीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है, जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य लिखे गए होंगे और बाद में वे विकसित होकर अज्ञेय बन गए। कृष्ण की रास लीला के नित्य गीत काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की इस काव्य परंपरा से जुड़ी है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा भी चली रही थी। कुछ कवि कोश के रूप में दोहा काव्य लिखते थे। अपभ्रंश के समय में क्या चल रहा था? दोहा काव्य भी चलना शुरू हो गया था। और कुछ फुटकर रूप में जो इंदु नामक कवि की 6वीं शताब्दी की परम आत्म प्रकाश तथा योगसार नामक रचनाओं में से अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है। तो कौन से? जो इंदु, ये कब के कवि हैं? जो इंदु कवि, जो 6वीं शताब्दी की परम आत्मा प्रकाश तथा योगसार, इन्होंने 2 रचनाएं लिखी। योगसार नामक रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है। इसी से दोहा काव्य आरंभ होता है और इनकी परंपरा 15वीं सदी तक चलती है। इस परंपरा में 11वीं सदी में राम सिंह ने पंडहु दोहा नामक ग्रंथ लिखा। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। 11वीं सदी में किसने करा था? राम सिंह ने। कौन सा? पाहुड़ू दोहा नामक ग्रंथ। इसमें इंद्रिय कुछ और अन्य सांसारिक सुख की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। निश्चय ही जो इंदु से आरंभ होने वाली परंपरा में लिखित
पाहुड़ दोहा दार्शनिक काव्य रचना की एक ऐसी कड़ी है जो हिंदी साहित्य में आदिकाल से रीतिकाल तक निरंतर जुड़ती चली गई है। अपभ्रंश के दोहों में ही उपदेशों के साथ साथ श्रृंगार और वीर रस की अभिव्यक्ति करने वाले दोहे में भी मिलने लगे हैं, जिनकी परंपरा में हिंदी दोहा काव्य का विकास हुआ है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और हमारा कौन सा टॉपिक पूरा हो गया? अपभ्रंश। अपभ्रंश काव्य हमारा पूरा हो गया। धन्यवाद।